बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी व्हीट फ्लोर स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई है और इन्हें डोमिनोज स्टाइल टाको भी कहा जाता है। और इन्हें आज हम गंदम के आटे से बनाएंगे, वही आटा जो चक्की का होता है और बहुत हेल्दी आटा होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। वैसे तो आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन जो गंदम का आटा है वो बहुत हेल्दी ऑप्शन है और हमारे बच्चों की नशोनुमा के लिए और बुज़ुर्गों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है। तो यहाँ पर डोमिनोज स्टाइल टाको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप छना हुआ गंदम का आटा लेना है और ये वही आटा है जिससे हम घर में रोटी बनाकर खाते हैं और ये बहुत हेल्दी होता है माशाल्लाह। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और इसके बाद अब हमने इसमें 1 खाने का चम्मच घी डालना है जो मेल्टेड ना हो, लेकिन यहाँ मेरे पास घी नहीं था तो मैं 2 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल डाल लूँगी, लेकिन आपने घी ही डालना है, उससे और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेंगे। तो यहाँ पर फिर हमने सारी चीज़ों को खुश्क कोई मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह से, ताकि जो हमारा घी है, ऑयल या ऑयल है, आटा और नमक सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो जाएगा तो आपने मुट्ठी बनाकर देखना है, अगर मुट्ठी बन जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा ऑयल या घी जो है वो और इसमें डाल सकते हैं। और फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी डो बनानी है। आपने इसकी डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त बनानी है और ना बहुत ज़्यादा नरम बनानी है, बल्कि मीडियम सी डो बनानी है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँगी कि कितना पानी जो है वो लगा है। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी सी डो जो है वो बन गई है और 1 कप के करीब पानी लगा है, थोड़ा सा बचा है। और इसके बाद अब हमने 1 टीस्पून इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर देना है और ग्रीस करके आपने इसको ढककर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। तो यहाँ पर जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और मीडियम आंच पर इसे गर्म करेंगे और इसमें हम 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और 1/4 टीस्पून यहाँ पर आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। सिर्फ हमने इसको सौते करना है, कोई गोल्डन कलर या ब्राउन कलर जो है वो नहीं देना। जब हमारे प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हमने 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है, चाहे आप सुरख डाल दें, और इनको भी हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है। फिर इसके बाद आपने 1/2 कप शिमला मिर्च काट कर डाल देनी है। इसको आप लंबाई में काट लें या चौकोर काट लें, जिस तरह आपका दिल करता है आप काट लें। और फिर हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि हमारा जो शिमला मिर्च का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। और इसके बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून सिरका डालना है। अगर आपके पास लीमू का रस है तो लीमू भी डाल सकते हैं, सिरका है तो सिरका भी डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर डालना है। अच्छी तरह से आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और ये काम आपने तेज़ आंच पर करना है। और यहाँ पर देखें ये हमारी फिलिंग जो है वो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी यही फिलिंग नहीं है, आगे और भी कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब हमने एक बाउल में 2 उबले हुए आलू लेने हैं, जो कि मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश करके उन्हें उबाल लिया था, उनका छिलका उतार लिया है। और आपने इनको रूम टेम्परेचर पर थोड़ा ठंडा होने देना है ताकि ये स्टिकी ना हो। अगर आप लोग गरम गरम को मैश करेंगे तो ये स्टिकी होंगे। अब हाथों की मदद से इनको मैश कर लें या आप ग्रेटर की मदद से मैश कर लें, इनको अच्छी तरह से मैश कर लें। बहरहाल इनमें कोई चंक्स भी होंगे ना तो फिर भी कोई मसला नहीं है। और अब इसके अंदर आपने 1 टीस्पून नमक डालना है और 1 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, 1 टीस्पून आपने ज़ीरा पाउडर डालना है। तो अब हमने जो प्याज फ्राई करके रखे हुए हैं वो वाला जो फिलिंग है वो इसके अंदर डाल देंगे आलूओं में, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। तो ये हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड पर रखते हैं और अपने आटे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने अपने आटे को एक दफ़ा दोबारा बहुत अच्छी तरह से मसलना है ताकि इसके अंदर जो एयर वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए और एक लचक पैदा हो जाए। तो 1-2 मिनट अच्छी तरह से मसलने के बाद अब हमने इसका एक बड़ा सारा पेड़ा बना लेना है। और यहाँ पर फिर मैं 2 तरीके आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आपने टाकोस जो है वो बनाने हैं।
तो एक तरीका तो यह है कि आप बड़ी सारी रोटी बना लें, जिस तरह हम अपने खाने के लिए रोटी बेलते हैं। बड़ी सारी रोटी बनाने के बाद कोई भी गोल जो है वो ढक्कन ले लें, प्याली ले लें, कटर ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लें, और इस तरह आपने अंदर से गोल गोल रोटियां जो है वो निकाल लेनी है। और फिर दोबारा से चाहें तो उनको थोड़ा सा लंबाई के रुख जो है वो बेल लें, ताकि अगर मोटी हैं तो बेल लें। और फिर क्योंकि जो टाकोज होंगे वो थोड़े से बड़े साइज़ में हमने बनाने हैं, तो यहाँ पर ये एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका यह है कि आप छोटे छोटे पेड़े बना लें और एक एक रोटी बनाते जाएं और उस तरह से जो है वो बना लें। दोनों तरीक़ों में से जो तरीका आपको आसान लगता है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने बना लिया है, तो अब हमने इनको पकाना है पहले। तो चलिए चूल्हे पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने एक फ्राई पैन रखना है और मीडियम आंच आपने ऑन कर लेनी है, और जब इसके अंदर आपने 1 टीस्पून ऑयल ग्रीस कर लेना है। और इसके बाद हम अपनी ये जो हमने रोटी बनाई है टाको के लिए, ये रोटी हम इसके अंदर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको एक साइड से हमने अच्छी तरह से पकाना है। वो क्यों पकाना है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप बेल बटन को नहीं दबाते, क्योंकि देखें जो लोग मेरी गोभी वाली वीडियो देख रहे हैं वो पूरे कंट्री से देख रहे हैं, बाहर के ममालिक से देख रहे हैं, लेकिन जब मैं दूसरी वीडियो अपलोड करती हूँ तो कोई भी नहीं देखता। तो ये बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि आपने मेरे बेल बटन को जो है वो नहीं दबाया होता, इसलिए मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं जाता। इसलिए प्लीज़ बेल बटन को दबा लिया करें, और इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। फिर मैं आप लोगों का कमेंट जो है वो पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। तो यहाँ पर देखें एक साइड से हमारी रोटी अच्छी तरह बन गई है, अब हमने फ्लिप कर देनी है, और दूसरी साइड से हमने हल्की सी पकानी है, इस साइड से नहीं पकानी। तो यहाँ पर दोनों रोटियाँ जो हैं हमने इस तरह से पका लेनी है, और ये दोनों रोटियाँ जो है वो तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको रेडी कैसे करना है। तो यहाँ पर देखें अब जो पकी हुई साइड है ना वो हमने अंदर की तरफ रखनी है, क्योंकि अंदर की तरफ हमने बैटर डालना है, तो अंदर की तरफ से तो इतनी हीट नहीं लगेगी ना। तो सबसे पहले हमने एक रोटी लेनी है, और जो उसकी पकी हुई साइड है उसके ऊपर आपने टमाटो केचप लगा लेनी है, या अगर आपके लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस है तो पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, जो भी अवेलेबल है। मेरे पास वैसे पिज़्ज़ा सॉस भी है, लेकिन टमाटो केचप जो है वो आपको पता है कि सब लोगों को ज़्यादा पसंद होती है, ख़ास तौर पे बच्चों को भी बहुत पसंद होती है, और मुझे भी बड़ी पसंद है। तो इसलिए मैं टमाटो केचप लगा रही हूँ, और इसके ऊपर आपने चीज़ रखनी है, और यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ रख रही हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई और चीज़ है तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास चीज़ नहीं है तो फिर भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। आप लोगों ने चीज़ के बगैर ही बना लेना है। तो यहाँ पर फिर चीज़ रखने के बाद एक लेयर चीज़ की रखेंगे, और फिर हमने जो अपना आलू का फिलिंग बनाई है वो आलू की फिलिंग रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम एक लेयर जो है वो चीज़ की डालेंगे। तो यहाँ पर इस तरह 2 हो गई हैं, और अगर आप इनमें से नहीं चीज़ डालना चाहते तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। और फिर देखें दूसरी तरफ से हम उठाएंगे तो इधर इसके ऊपर रख देंगे और ये फोल्ड कर देंगे, तो देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत टाको जो है वो बन गया। इसी तरह से हम दूसरा बना लेंगे। दूसरा मैं आप लोगों को बना कर दिखा देती हूँ, वही प्रोसीजर है जो पहला है। तो यहाँ पर हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पर मेरी अब तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब होने लग गई है, इसलिए मैं इतने ही बनाऊँगी और बाकी मैं बाद में बना लूँगी। तो अब हमने इनको फ्राई करना है, तो दोबारा चूल्हे पर चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी तरह फ्राई पैन रखेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालना है। अब हम 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे, और फिर हम अपने टाको इसके अंदर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब देखें ये वाली साइड जो है ये कच्ची है साइड, तो अब हमने इसको हर साइड से पकाना है। तो यहाँ पर 2-2 मिनट जो है वो लगेंगे, तो आपने इसको पका लेना है। पहले एक साइड से पकाएंगे, और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से बन गए हैं। तो हम इनको पलट देंगे, दूसरी साइड कर लेंगे, और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लेंगे। जब दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे तो अब हमने जो इनका किनारा है ना उसको भी पकाना है, ताकि वो कच्चा ना रह जाए। तो इसी तरह आपने चिमटे की मदद से उठाकर इसको खड़ा करना है, और इस तरह से इस साइड पे भी पका लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों टाको जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग मेरे टिकटॉक पे इसे देख रहे हैं तो फिर जल्दी से इस रेसिपी को रीपोस्ट कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप लोग पहले ही रीपोस्ट कर चुके हैं तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।